अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है और सारी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या अत्यंत विशेष होती है। शास्त्रों में कहा गया है, सोमवती अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों का, पूजा पाठ का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत है। मैं पूजा झा। आज के वीडियो में 30 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली पौष मास की अमावस्या, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, उसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, फेरी कैसे लगाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करनी है, अगर व्रत ना रखें तो फेरी और पूजा कैसे करें, और पहली बार व्रत रखेंगे या नहीं। इस तरह की सोमवती अमावस्या से जुड़ी जरूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 में जो सोमवती अमावस्या है वह इस साल की अंतिम अमावस्या है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष माह में अमावस्या तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:01 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। जो भी भक्तजन अमावस्या का व्रत रखेंगे या स्नान दान करके पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, वे 30 दिसंबर को व्रत रखकर स्नान दान करेंगे। अगर आप पहले से ही इसका व्रत रखते हैं तब तो आप रखेंगे ही, लेकिन अगर कोई पहली बार व्रत उठाना चाहते हो तो आप व्रत नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि खरमास चल रहा है और खरमास में नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। आगे जो भी अमावस्या सोमवार को पड़ेगी, आप लोग उस समय अपना व्रत उठा सकते हैं। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन का नियम विधि क्या है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अगर आप घर में स्नान कर रहे हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं, सोना धोबिन की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, साथ ही दान इत्यादि करते हैं। अब जानते हैं इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है और फेरी कैसे लगानी है। तो देखिए, चाहे आप व्रत रख रही हो या सिर्फ पूजा कर रही हो, आपको सुबह जल्दी उठकर ही ये पूजा करनी होती है। वैसे भी पीपल वृक्ष की पूजा सुबह ही की जाती है और निर्जला रहकर ही पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश निर्जला रहकर यह पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप चाय वगैरह पीकर भी इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन सुबह सुबह ही पूजा करना श्रेष्ठ होता है। पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, तो आपको सबसे पहले आटा और हल्दी घोलकर ऐपन बनाकर ले लेना है। आप चावल के आटे और हल्दी का भी ऐपन तैयार कर सकते हैं। फिर एक मिट्टी का दिया लेना है और कच्चे सूत की बाती लेनी है। आपको रुई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन रुई और मूली को छुआ ही नहीं जाता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद पीपल वृक्ष में लपेटने के लिए कलावा लेना होता है। फेरी लगाने के लिए आप कोई भी चीज 108 की संख्या में ले सकते हैं, जैसे 108 किशमिश, 108 काला चना, 108 मूंगफली या कोई भी फल ले सकते हैं। सोना धोबिन को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री और सिंदूर की पुड़िया, और इसके साथ आप अपने पति का कोई एक कोरा कपड़ा रख सकते हैं या फिर पति का कोई रुमाल ही रख सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं या कितनी भी संख्या में रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना हो तो सिंदूर और बिंदी भी काफी होगी। इसी के साथ पीपल पेड़ के पास जाकर सबसे पहले दिया जलाएंगे। उसके बाद जो आटे और हल्दी का ऐपन है, सोना धोबिन की प्रतिमा पीपल पेड़ के ऊपर बनाएंगे। उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली लगाएंगे। पीपल के पेड़ में गुड़ और तिल मिलाकर जल अर्पित करेंगे। पीपल पेड़ में भी हल्दी का टीका करेंगे। फिर सोना धोबिन के पास श्रृंगार की सामग्री, कोई लाल कपड़ा वस्त्र के रूप में और अपने पति का कोई रुमाल इत्यादि अर्पित करना है। फिर धूप दीप दिखाकर फेरी शुरू करेंगे। फेरी मुख्यतः 108 बार की जाती है, पर अगर आप ना कर पाए तो 51, 21, 11, 7 या 5 बार भी कर सकते हैं। तो फेरी लगाने के लिए 108 किशमिश या जो भी 108 चीजें आप लाए हैं साथ में ले लीजिए और सूत या कलावा ले लीजिए। फिर घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरी लगाना होता है और कलावा को पीपल के पेड़ के ऊपर लपेटते जाना है। इस कलावे को ना तोड़ना है ना जोड़ना है।
जहाँ पे भी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, पेड़ में ही कहीं पर भी फंसा दीजिए। एक बार घूमने के बाद सिंदूर लेना है और सोना धोबिन को पहनाना है। फिर आपकी उंगलियों में जो सिंदूर बचा रह जाए उसे अपनी मांग में भर लेना है और 108 चीज में से एक चीज को वहीं पर अर्पित कर देना है। इसी प्रक्रिया से 108 बार फेरी लगाना है और फेरी पूरी होने के बाद सोना धोबिन की कथा सुनेंगे। फिर प्रणाम करके अपने घर परिवार की सुख शांति और तरक्की का आशीर्वाद लेंगे और इस तरह पूजा पूरी होती है। इसके बाद आपने जो भी 108 चीजें चढ़ाई है, श्रृंगार का सामान, कपड़ा इत्यादि चढ़ाया है, उसे आप उठाकर अपने घर ले आएंगे और अगर वहीं जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर कोई ब्राह्मण आपको कथा सुनाने के लिए मिल जाए या ब्राह्मण दिखे तो आप वहां पर भी इन चीजों का दान कर सकते हैं। इसी के साथ पूजा करते समय जितनी भी सुहागन स्त्रियां आपको दिखे आप उनको भी सिंदूर पहनाएं और उनसे भी सिंदूर पहने, इससे सुहाग बढ़ता है। और आप स्वयं जब पूजा करने जाएं तो साड़ी पहनकर जाएं। कोरा या बिल्कुल न्यू साड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर धुले और साफ वस्त्र जरूर होने चाहिए। श्रृंगार करके पैरों में महावर लगाकर अच्छे से पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखिएगा। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने हैं और बालों में बहुत तेज कंघी नहीं करनी है जिससे कि बहुत सारे बाल टूटे। बस थोड़ी सी कंघी से अपने बालों को चिकना कर लीजिए और फिर सिंदूर पहन के श्रृंगार करके पूजा करना है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप पूरे दिन व्रत रख के शाम की पूजा के बाद फलाहार करेंगे और अगर आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद अपने घर में आके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे जिसमें कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हुआ हो। अब जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 तक रहने वाला है। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह स्नान करके मंत्र जाप या पूजा करना अत्यंत फलित होता है। आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या पर राहु काल सुबह 8:31 से 9:50 तक है। इसी के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है या आप अपना कोई विशेष कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान शिव की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:11 तक करने से पितरों के आशीर्वाद से आपका वो कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत विशेष मुहूर्त होता है। तो इस मुहूर्त में आप भगवान शिव की पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ अमावस्या के दिन आपको अपने घर में कुछ भी तला हुआ जरूर बनाना चाहिए, जैसे कि पकौड़े इत्यादि, और कौवों को जरूर खिलाना चाहिए। पितरों के नाम से गौ और कौवे को भोजन कराने से पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें सदगति की प्राप्ति होती है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि भरी रहती है, वंश वृद्धि होती है, घर में खुशी का माहौल रहता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण इस दिन जरूर करना चाहिए। पितृ चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। इस दिन आपसे कोई भी भोजन या जल मांगे तो आपको अवश्य देना चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। पितर किसी भी रूप में आकर आपसे भोजन या जल मांग सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। सोमवती अमावस्या के दिन आपको हमारे चैनल पर सोमवती अमावस्या व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, तो इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।